जब भी हम भारतीय नोटों को देखते हैं तो सब एक जैसे लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि सब एक ही नियम से बंधे हैं। पर एक नोट ऐसा है जो इन सब नियमों को तोड़ता है और उसकी कहानी सच में बहुत ही अनोखी है। तो सवाल यही उठता है कि भारत के बाकी सभी नोटों से ये 1 रुपए का नोट इतना अलग क्यों है? ऐसा क्या खास है इसमें? आखिर इसका राज क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर जो नोट होते हैं उन्हें कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। उन पर आरबीआई गवर्नर के दस्तखत होते हैं और वो एक तरह का वचन पत्र हैं। लेकिन 1 रुपए का नोट वो बिल्कुल अलग है। उसे सीधे भारत सरकार जारी करती है और उस पर साइन होते हैं देश के वित्त सचिव के, ना कि गवर्नर के। और सबसे बड़ी बात, ये एक करेंसी नोट है, कोई वादा नहीं। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। इसकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना होगा। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, ठीक उस वक्त जब इस नोट ने पहली बार जन्म लिया। तो बात है पहले विश्व युद्ध के समय की। साल था 1917। जंग के कारण बाजार में चांदी की जबरदस्त कमी हो गई। अब दिक्कत यह थी कि उस जमाने में 1 रुपए का जो सिक्का था वो चांदी का ही बनता था। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए ब्रिटिश भारत सरकार एक नया जुगाड़ लेकर आई। उन्होंने चांदी के सिक्के की जगह कागज का 1 रुपए का नोट छापना शुरू कर दिया। तो यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये नोट किसी वादे के तौर पर नहीं आया था। नहीं, ये तो सीधे सीधे सिक्के का एक रिप्लेसमेंट था। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये कागज पर छपा एक सिक्का था और बस यही एक सुराग इसकी पूरी अनोखी पहचान को समझने की चाबी है। ठीक है, तो कहानी में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत को अपना सेंट्रल बैंक मिला, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सवाल यह था कि इस अनोखे 1 रुपए के नोट का क्या होगा? तो साल था 1935 जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद देश के ज्यादातर नोट छापने और उन्हें जारी करने की पूरी जिम्मेदारी आरबीआई को दे दी गई। मकसद ये था कि पूरी करेंसी की जो व्यवस्था है उसे एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सके। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, आरबीआई तो आ गया, लेकिन 1 रुपए के नोट का जो खास दर्जा था वो वैसा का वैसा ही रहा। उसे जारी करने की जिम्मेदारी अब भी सीधे भारत सरकार के पास थी, आरबीआई के पास नहीं। अब सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो चलिए अब उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर क्यों इस नोट पर आरबीआई गवर्नर की जगह देश के वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष सरकारी देयता या डायरेक्ट गवर्नमेंट लायबिलिटी। देखिए, होता क्या है कि बाकी सारे नोट आरबीआई का एक वादा होते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। पर 1 रुपए का नोट कोई वादा नहीं है, वो खुद ही पैसा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सिक्का होता है। असल में कानूनी तौर पर 1 रुपए के नोट को कागज का सिक्का ही माना जाता है और इसीलिए ये सीधे भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आरबीआई की नहीं। और बस यही वो वजह है कि इस पर देश के सबसे बड़े वित्तीय अधिकारी यानी कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के नहीं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी कानूनी फर्क है। पर रुकिए, इस नोट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके हाल के इतिहास में भी एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा दौर जब ये नोट गायब हो गया और फिर अचानक से वापस भी आ गया। हुआ ये कि साल 1994 में सरकार ने इसकी छपाई ही बंद कर दी और धीरे धीरे ये हमारी जेबों से, हमारे बटुओं से गायब हो गया। लेकिन फिर लगभग 20 साल बाद 2015 में इसने एक जबरदस्त, हैरान कर देने वाली वापसी की। तो सवाल ये है कि इसे 1994 में बंद ही क्यों किया गया था? खैर, वजहें काफी सीधी सादी थी। पहली वजह तो ये कि इसे छापने का जो खर्चा था वो इसकी कीमत से भी ज्यादा होने लगा था। और दूसरी बात, लोग भी लेन देन के लिए 1 रुपए के सिक्के ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। तो देखिए, 1 रुपए का ये नोट सिर्फ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक ऐसा गवाह है जो जंग की जरूरत से पैदा हुआ, जिसने अपनी एक अलग कानूनी पहचान हमेशा बनाए रखी और जो दशकों तक गायब रहने के बाद फिर से चलन में लौट आया। इसका जो पूरा सफर है वो वाकई में असाधारण है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना कि हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही रोजमर्रा की चीजें होंगी जिनके पीछे ऐसी ही बड़ी और दिलचस्प कहानियां छिपी हो सकती हैं।